Good evening, everyone. Welcome all. I am Mrs. Sarla, an assistant professor of Dr. Viren Sarup Institute of Professional Studies, Kanpur. I am teaching you your optional paper Inclusive Education, समावेशी शिक्षा, जिसमें मैं आप लोगों को कुछ वीडियोस यूनिट 1 के ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ, meaning, characteristics and principles, etc. And in provisions, the video of PWD Act 1995, which is very important, जिसको मैंने बहुत डिटेल में बनाया ताकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो सके. Now today I will make you revise about RPWD Act and RTE Act 2009 through an audio. PWD एक्ट 1995 में आया था एंड आफ्टर 21 ईयर्स 21 सालों के लंबे अंतराल के बाद भारतीय संसद ने एक न्यू लॉ पारित किया 2016 में, जिसे RPWD एक्ट कहा जाता है, निःशक्त जन अधिकार अधिनियम, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट. RPWD एक्ट 2016 मेनली उन लोगों के लिए है जो फिज़िकली और मेंटली डिसेबल्ड हैं. इसमें जो PWD एक्ट में 7 टाइप्स की डिसेबिलिटी दी गई थी, उसको 14 टाइप की डिसेबिलिटी और बढ़ाकर टोटल 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी इन्होंने बताया. इसमें जैसे ऑटिस्टिक जो विकार होता है, जो डिसेबिलिटी होती है, सेरेब्रल पॉलिसी और स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी है. पहले 7 में केवल हियरिंग डिसेबिलिटी की बात की गई थी. मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, हेमोफीलिया है और मल्टी डिसेबलनेस है. इस तरह से बहुत सी और डिसेबिलिटी को ऐड किया गया. इसमें जो मुख्य प्रावधान थे वो ये थे कि जो भी ये फिज़िकल और मेंटल डिसेबल्ड पर्सन हैं, उनको कुछ विशेष प्रकार के राइट्स दिए जाएं, कुछ ऐसे अधिकार दिए जाएं जिससे उन्हें अपने लाइफ स्पेंड करने में, जीवन यापन में जो भी असुविधा हो रही हैं उसको वो दूर कर सकें, ताकि और साथ ही देश का भी इस तरह से विकास हो सके. इसमें 6 to 18 ईयर्स के सभी निःशक्त बालकों की फ्री एजुकेशन की बात की गई है. जो भी नौकरियां हैं, मीन्स जो जॉब्स हैं, उसमें आरक्षण जो उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा था वो 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया. इसमें जो भी सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के साथ साथ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी इन चिल्ड्रन को समावेशी शिक्षा प्रदान करनी होगी. इस एक्ट में जो जिला न्यायालय द्वारा भी एक सिक्योरिटी प्रदान करने का प्रावधान है. जो डिसेबल्ड पर्सन हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो मतलब जो डिसीजंस हैं, उसमें इन बच्चों की भी पार्टिसिपेशन की बात की गई है कि उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए कि वो उनके लिए वो डिसीज़न ले रहे हैं कि वो ऐसा करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं. सभी जो सार्वजनिक जो भवन है, उनकी जो तय सीमा के अंदर निःशक्त जन को सुगम्य किया जाना निश्चित है. यानी कि जहाँ भी वो जा रहे हैं उनके लिए एक जो आने जाने का जो भी रास्ता है वो सुगम किया जाएगा. जैसे कि टॉयलेट वगैरह या वॉशरूम्स की किसी भी तरह की जो भी परेशानियां हैं वो सब उनको फेस नहीं करनी पड़ेगी. उनके लिए सब अलग तरह से किया जाएगा अरेंजमेंट्स. इनके विकलांगों के लिए जो भी जो आइडेंटिफिकेशन है, कोशिश ये की जाएगी कि प्रारंभिक पहचान की जाए ताकि समय पर उसका पता लगाकर उसकी रोकथाम की व्यवस्था की जा सके. उनके लिए सामाजिक सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाएगी. निःशक्त जन सहायता केंद्रों का निर्माण किया जाएगा
और एवरी 5 इयर्स में जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए टाइम टू टाइम मतलब उनके आइडेंटिफिकेशन के जो सर्वेज होते हैं वो किए जाएंगे कि उनकी निष्ठता की पहचान की जा सके। इस तरह से ये सब इसमें प्रोविजंस की व्यवस्था की गई है। नाउ वी सी RTE एक्ट 2009। RTE एक्ट है राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये संसद के द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रन के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को अमल में लाना। जो भी ये आर्टिकल 45 के अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है, उसको अमल में लाने की बात की गई कि इसके लिए पूरी तरह से व्यवस्था की जाए और इसको विकलांग व्यक्तियों के साथ भी जोड़ा गया। राइट टू एजुकेशन एक्ट 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। इसके साथ भारत 135 देशों में शामिल हो गया जहां पर शिक्षा को प्रत्येक बच्चों के लिए, चाहे वो सामान्य हो या ना हो, उनके लिए एक मौलिक अधिकार के रूप में लिया गया। इसके लिए मेजर पॉइंट्स ये हैं कि देश में सभी गवर्नमेंट स्कूल में 6 to 14 ईयर्स की फ्री कंपलसरी एजुकेशन कराई जाएगी और इसके लिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी द्वारा इसका प्रबंधन किया जाएगा। और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें भी 25% उन पुअर चिल्ड्रन के लिए सुरक्षित रखा जाएगा जिनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत तो देश में जो इसकी जो फ्री एजुकेशन की बात की गई है उसकी जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में होगी, जिसमें ईच एंड एवरी स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स के लिए क्लीन और सेपरेट, बॉयज़ गर्ल्स के लिए सेपरेट वॉशरूम्स की व्यवस्था की जाएगी, उनके लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था की जाएगी और किसी भी बच्चे का किसी वजह से एडमिशन नहीं हो पाता है तो RTE एक्ट की हेल्प से वह अपनी एज के अकॉर्डिंग स्कूल में एनरोलमेंट करा सकता है, प्रवेश ले सकता है और बाद में RPWD एक्ट के तहत इनकी शिक्षा की जो एज थी वो 14 से बढ़ाकर 18 कर दी गई। तो जब ये RTE एक्ट लागू हुआ तो बहुत सी हमें इसमें बेनिफिट्स देखने को मिले कि जब डिसेबल्ड और नॉर्मल चिल्ड्रन एक साथ एजुकेशन ग्रहण करते हैं तो वो एक दूसरे से बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं और जो दिव्यांग छात्र हैं उनके सोशल डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है, सभी को इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है और डिसेबल्ड पर्सन एक न्यू फ्यूचर के लिए उनको प्रिपेयर किया जाता है जो कि शायद वैसे ना मिलता अगर उनको एजुकेशन का राइट न दिया जाता। और इनको कुछ नया करने में ये लोग थोड़े से सक्षम हो जाते हैं, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, इनमें स्वाभिमान की भावना का विकास होता है, इनका सोशल डेवलपमेंट अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब RTE एक्ट लागू हुआ तो जो डिसेबल्ड पर्सन थे, डिसेबल्ड चिल्ड्रन थे, उनके नामांकन में, उनके एनरोलमेंट दर में काफ़ी वृद्धि हुई और उन्हें अपने सोशल, इकोनॉमिकल और एजुकेशनल जो फील्ड में डेवलपमेंट का अवसर प्राप्त हुआ। परंतु यह केवल एक केंद्र या राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है बल्कि राष्ट्र के हर एक नागरिक को इसमें पार्टिसिपेशन करना चाहिए ताकि हमारी सोच में परिवर्तन आए, हमारे सोशल डेवलपमेंट हो, इसी सोशल डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे राष्ट्र का भी विकास हो। तो ये आपके कुछ ज़रूरी एक्ट थे जिसको मैंने आपको क्लास में तो कराई दिया था बट थोड़ा सा एक रिवीजन करा दिया।